वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 40 के 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके साथ जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि अब आज के समय में जितने भी एग्जाम है सभी में नेगेटिव मार्किंग लगा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग से घाटा ये है कि जो प्रश्न आपके सही हैं वो भी गलत होने के बाद उसमें से 1/4 या 1/3 जिस हिसाब से है उस हिसाब से माइनस हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। आप जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो देख के कभी गलत न करें। चलिए शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक भोज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ हरिकेली नाटक के रचयिता हैं। हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ हैं। इनका एक उपनाम भी है विसल देव। ऑप्शन में यह भी दिख सकता है कि विसल देव की रचना कौन सी है, हरिकेली नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली के, नागानंद के, मालती माधव के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिकेली नाटक की रचना 2.5 दिन के झोपड़ी मस्जिद के दीवारों पर अंकित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम है? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह इनके पति का नाम है रानी पद्मिनी के। वीडियो में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या उस टॉपिक से उठाए गए हैं जिनकी संभावना बनती है आपके एग्जाम में आने की। इसलिए सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो फैक्ट आपको न याद हो उसको लिखते चलिए, बार बार उसका रिवाइज करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल या नरेंद्रपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति के रूप में जाना जाता है। आप लोग क्वेश्चन के बड़े प्रारूप को देखते हुए साइकोलॉजिकल रूप से इफेक्टिव होंगे। इसी तरह पेपर हमेशा कुछ न कुछ नए पैटर्न पे आता रहता है जिससे देख के बच्चों के, स्टूडेंट के मन में थोड़ा भय उत्पन्न हो कि हाँ पेपर टफ है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही सेम है। क्वेश्चन का प्रारूप चेंज किया जाता है, उसी के अनुसार यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप हर मतलब तरीके से हैबिचुअल हो सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंदरिया महादेव मंदिर में भारत की सबसे विशालतम नंदी मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन हैं कौन? लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन वंश के शासक हैं। सेन वंश के शासक, ठीक। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 1178 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। और इन्होंने, लक्ष्मण सेन ने नया संवत जो चलाया था, सेन संवत, वो कब से चलाया था? तो ये है 1119 ईस्वी। ये भी फैक्ट याद रखिए कि कब से चलाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा कवि किस राजा के सभा में था या किसकी रचना क्या है। तो वो भी घुमा के पूछा जा सकता है कि हाँ ये किस राजा के उसमें रहते हुए, संरक्षण में रहते हुए इसकी रचना की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो यहाँ जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल के, देवपाल के, विजय सेन के, या ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन के। जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसने सोमपुरा महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने, विजय सेन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? भारत में 3 प्रकार के मुख्यतः शैलियां पाई जाती हैं, नागर, द्रविड़ या वेसर शैली। तो इसमें उत्तर भारत के मंदिर जो हैं वो नागर शैली में, और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में, और जो दोनों मिक्स होते हैं जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, कुछ न कुछ उनके गुण पाए जाते हैं, वो वेसर शैली होते हैं। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागर शैली में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे, वे कौन से राजवंश थे? चोल, पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट वंश। तो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ क्यों? तो उस समय कन्नौज क्या था? उत्तर भारत का ये मुख्य केंद्र था, उत्तर भारत का मुख्य केंद्र था शक्ति का, उत्तर भारत का मुख्य केंद्र शक्ति का। जैसे उसके बाद मुगल काल में दिल्ली हुआ करती थी, वहां पे कब्जा जमाने के लिए सभी बाहरी आक्रांता जो आक्रमण करते थे, तो उत्तर भारत में उस समय कन्नौज का प्रभुत्व ज्यादा था, इसीलिए वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। इसमें कौन कौन से शासक थे? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चोल, पाल और प्रतिहार। सेकंड है चोल, पाल और राष्ट्रकूट। थर्ड ऑप्शन है पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। डी ऑप्शन है चोल वंश, उसके बाद प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश इसमें शामिल थे। तो इसमें जीता कौन था लास्ट में? तो जीते थे प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का स्थापित वहां पे प्रभुत्व स्थापित हुआ लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी। किस सन में? तो ये सन है 711 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम या चोडगंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अजय पाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या चित्तौड़गढ़ के? तो अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस शहर के संस्थापक कौन थे? तो अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? ये है उपाधि, जिसको बोलते हैं कि हाँ इनको कौन सी उपाधि दी गई। ये कविराज के नाम से कौन विख्यात था? भोज परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज या ऑप्शन डी है भुंज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोज परमार को कविराज की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्र वृत्ति या फोर्थ है आयुर्वेद सर्वस्व। अब यही है, इसमें एक साथ आपको कई फैक्ट याद होंगे तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आप यूपी ट्रिपल पेट के बाद भी तो अन्य एग्जाम देने हैं आपको, जैसे लोअर की वैकेंसी आ गई तो उसमें क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसलिए हमको ऐसे पढ़ना है कि पेट के साथ साथ अन्य एग्जाम की भी तैयारी हो सके। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है 1 2 एंड 4। तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो ये है सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति
और फोर्थ है आयुर्वेद सर्वस्व। ये सभी रचनाएं भोज परमार की हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको आप चारों के चारों बुकों को लिख लीजिए, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। अब जैसे वही सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है, ये भोज परमार की है। और ये किस विषय पे आधारित है, ये भी पूछा जाता है कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो किस विषय पे आधारित है। जैसे कौटिल्य का बार बार वो पूछा जाता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र का, कि वो किस विषय पे है, तो वो राजनीति के विषय पे है। तो ऑप्शन इसमें सम्रांगण सूत्रधार का विषय कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं, स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र और काव्य शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थापत्य शास्त्र। सम्रांगण सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र के विषय पर लिखी गई है। ये राजा भोज परमार की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्य धारा निराधारा निरालवा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है, भोज परमार के, मिहिर भोज के, ऑप्शन सी है सिंधुराज के, ऑप्शन डी है भुंज के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भोज परमार के बारे में ये पंक्ति कही गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। यह भी पूछा जाता है कि ये हेमचंद्र जैन थे, बौद्ध थे या अन्य किसी धर्म से, ये क्वेश्चन बना है कई बार। तो आचार्य हेमचंद्र जैन विद्वान थे। इनको संरक्षण किसके राज दरबार में मिला, तो ऑप्शन है जय सिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी है कुमारपाल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के दरबार में थे। ये दोनों का संरक्षण इनको मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया। ऑप्शन ए है भीम प्रथम, ऑप्शन बी है भीम द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारपाल, या ऑप्शन डी है जय सिंहराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था, नन्नुक चंदेल ने, यशोवर्मा ने, ढंगदेव ने, या ऑप्शन डी है गंडदेव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढंगदेव ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहा जाता है, विक्रम संबंध, शक संबंध, त्रैकुटक संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, त्रैकुटक संबंध को कलचुरी संबंध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक तह लक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी। पहले तो ये हो जाएगा ऑप्शन में कि ये कौन सा ग्रंथ है, तो ये विधि से संबंधित ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना की है गोविंद चंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन बी, गोविंद चंद्र के द्वारा कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 देखते हैं। चंदावर का युद्ध हुआ कब था, 1194 ईस्वी में, और किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में। ऑप्शन सी द राइट आंसर, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे, श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको हो गया कि श्रीहर्ष किसके राजकवि थे और ये रचनाएं किसकी है, ये रचना है श्रीहर्ष की। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य रचना है श्रीहर्ष की। ये राजकवि किसके हैं, ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी है कुमारपाल, ऑप्शन सी है चंद्रदेव, या ऑप्शन डी है जयचंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयचंद्र के दरबार में श्रीहर्ष विराजमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है, भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में, या ऑप्शन डी है श्रवणबेलगोला में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर की अवस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ये अभी पूर्व में डिस्कस किया गया है, तो ये आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज, ऑप्शन बी। कन्नौज पर प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, जो उस समय उत्तर भारत का मुख्य केंद्र था, उत्तर भारत का शक्ति के रूप में मुख्य केंद्र था, उस पर प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें जीता कौन लास्ट में? प्रतिहार वंश जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? पहल मतलब शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है वत्सराज ने, ऑप्शन बी है धर्मपाल ने, ऑप्शन सी है ध्रुव में, ऑप्शन डी है नागभट्ट द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वत्सराज के द्वारा इसकी पहल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? इसका वही हो गया कि कौन इसमें पहल करता है, शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो दक्षिण भारत की प्रथम शक्ति थी इसमें राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर या बहमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट इसमें प्रथम शक्ति थी जो दक्षिण भारत से आई थी इसमें संघर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? ये पाल आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो एग्जाम में। तो इसकी स्थापना पाल वंश की थी गोपाल जी के द्वारा। गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी, और किस सन में की गई थी? यह सन था 750 ईस्वी, 750 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, पाल वंश की राजधानी कहां थी? मुंगेर में, ऑप्शन बी है कन्नौज में, ऑप्शन सी है दिल्ली में या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मुद्दगिरी या मुंगेर में पाल वंश की राजधानी अवस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है दंतिदुर्ग, ऑप्शन बी है गोविंद तृतीय, ऑप्शन सी है कृष्ण प्रथम या ऑप्शन डी है इंद्र तृतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है मालखंड या मानखेत, दोनों नाम एक ही है, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, मालखंड या मान्यखेत। ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मान्यखेत या मालखंड में राष्ट्रकूट वंश की राजधानी अवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, मिहिर भोज ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? किसने पुकारा था? ऑप्शन है सुलेमान, ऑप्शन बी है अल मसूदी, ऑप्शन सी अल बरूनी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अल मसूदी के द्वारा, ऑप्शन बी अल मसूदी के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कर्पूर मंजरी है क्या? पहले तो नाटक है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार ये पूछा जाता है कि कौन सा कवि किस राजा के संरक्षण में था। तो ये कई बार पूछा भी गया है और इसके नाटक के बारे में भी पूछा गया, तो दोनों आपको एक साथ मतलब इंटर रिलेट करते हुए याद करना है कि हाँ कौन सा नाटक किसका है और ये कवि जो लिखे हैं ये किसके संरक्षण में थे। तो ये राजशेखर किसके संरक्षण में थे? नागभट्ट प्रथम के, नागभट्ट द्वितीय के, महेंद्रपाल के या मिहिर भोज के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्रपाल प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे किसका? सूर्य का, चंद्र का, लक्ष्मण का या इनमें से कोई नहीं का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण।
प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सामंती सरदारों ने चुना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। गोपाल को राजा, पाल वंश की स्थापना करने वाले जो गोपाल थे, इनको चुना गया था शासक के रूप में सामंती सरदारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि किसको है? धर्मपाल को, गोपाल को, देवपाल को, या इनमें से कोई नहीं? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल को। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? गुजराती कवि सोडुडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 9वीं सदी में भारत आए यात्री अरब यात्री, ये भी पूछा जाता है, जैसे कभी इस यात्री का नाम दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये किस देश से संबंधित हैं, तो सुलेमान है अरब यात्री। किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल को, प्रतिहार को, राष्ट्रकूट को, या सेन वंश को? इन्होंने संबोधित किया किसको? पाल वंश को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पाल वंश को सुलेमान ने रुहमा कहकर संबोधित किया था। और आप इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।